हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, यह बिहार दरोगा की टेस्ट संख्या 24 है। इससे पहले का सभी टेस्ट आपको कराया जा चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीट की संख्या समान नहीं है? तो देखिए, महाराष्ट्र में कितने हैं राज्यसभा की सीटों की संख्या? 19 है, गुजरात से 11, एमपी से 11 और आंध्र प्रदेश से 11। तो यह तीनों का तो समान हो गया, महाराष्ट्र का समान नहीं है, मतलब अलग है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, आपको यह बताइए कि बिहार का कितना है? बिहार से 16 और सबसे ज़्यादा यूपी से है, कितना है? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? अधिक से अधिक 3 माह की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? अनुच्छेद 275 के तहत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? जीएसटी से कौन सा अधिनियम संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी ये शामिल है, नेपाली यह भी है, मराठी यह भी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांवड़ झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? कांवड़ झील बेगूसराय में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायुओं में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सदाबहार वन वायुओं में। ऑप्शन डी सदाबहार वन वायुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? मानवीय वनस्पतियों से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिष्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया, इसका संबंध किससे है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो किससे है? मैंग्रोव वृक्षारोपण से है मिष्टी योजना का संबंध।
अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? यह सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच चल रहा है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। सरहुल महोत्सव झारखंड में। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। यहाँ सभी सुमेलित है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी PQRS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? यह घोषणा 27 दिसंबर को मनाने की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अक्टूबर 2022 आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? थाईलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2001 ईस्वी में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 13वां है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हड़ा को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? स्वांते पावो। ऑप्शन ए स्वांते पावो को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में किया जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? ऑप्शन सी ऋषिकेश में किया गया। अच्छा, आप लोग यह बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता? फ्रांस को हराकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गया? तो यह अभियान महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ इन तीनों के द्वारा जारी किया गया, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? शेन वाटसन। ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट कीजिएगा शेन वाटसन कहाँ का क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? टोटल 23। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फूल ब्रूट रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई? अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? वीरेंद्र हेगड़े इसको मनोनीत किया, केबी विजयेंद्र प्रसाद इसे भी किया, श्री कपिल कपूर इसको नहीं किया, इलैयाराजा इसको किया। पूछ रहा है इनमें कौन शामिल नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, श्री कपिल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? ई न्यायालय परियोजना चरण 3 इसका तो किया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसका भी किया गया, अमृत धरोहर स्कीम इसका भी किया गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 14,500 टोटल, 14,500, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। केलकर समिति का संबंध करों में सुधार के लिए, सही। एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर से, सही। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, सही, यानी कि ऑप्शन डी हो गया इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन बी 2011-12। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को किस वर्ष अपनाया गया था? इसे 2010 में अपनाया गया। यह चिन्ह किसने दिया था? तो IITN उदय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, हाँ यह इसका विशेषता है। निम्न आश्रित अनुपात, यह नहीं है। पूंजी निर्माण की उच्च दर, यह भी नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, यह है, यानी कि 1 और 4 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? रामानंद का, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? 1878 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद?
चौरा चौरी कांड के बाद? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? ऑप्शन ए, शक्र सिंह ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणडेल समिति का संबंध किससे है? अरुणडेल समिति विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? हरि विजय सूरी को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख में। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? कौन सी जेल में पुस्तक लिखी थी ये? तो अहमदनगर जेल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेख में किया गया था? मराठों के लेख में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? आपातकालीन कर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऋग्वेदी की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? शाकल। ऑप्शन ए शाकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कनाद। ऑप्शन ए कनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? 1918 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रिका में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं, आरएनए, डीएनए, यह तीनों केंद्रिका में पाया जाता है। 1, 3, 4 देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? मलेरिया, कालाजार और निद्रा रोग, यह तीनों प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन गलसुआ यह प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, यह आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीश्वसन से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी, इस श्वसन में अवयवी श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, कहाँ होती है? पौधे के किस भाग में? ग्रेना में। ऑप्शन ए ग्रेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह क्या है? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? जाइलम ऊतक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन संवहनी क्रिस्टोगेम्स यानी कि अपुष्पीय पादप है? ऑप्शन सी, टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न देखिए, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है?
ऑप्शन ए हड्डी से संबंधित रोग। अगला प्रश्न देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। एक 148, ऑप्शन सी 148। अगला प्रश्न, स्थिर ताप पर गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक किसका है, ऑप्शन डी क्लोरीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह असत्य है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सत्य है। पदार्थों का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, सत्य। नए उत्पाद का निर्माण होता है, सत्य। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 का परमाणुकता यानी कि एटोमिसिटी कितना होगा, 7, ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा, कम या अधिक या कुछ नहीं, ऑप्शन बी अधिक होगा। अगला प्रश्न देखिए, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनाई देती है किस कारण से, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री के नाम से निम्न में से कौन सा जाना जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काली नदी। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वनस्पति किस क्षेत्र में होता है, आइए मिलाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश, पतझड़ वन राजस्थान में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में। यानी कि 3, 2, 1, 4। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, कोरबा छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, यह तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, लकड़ी नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं कहाँ, 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पे मिलती है, तो यह दोनों अटलांटिक महासागर में मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रभावित होने वाली जलधारा है, हिंद महासागर में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, 76 वर्ष, ऑप्शन सी 76 वर्ष। अगला प्रश्न, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, मार्टिन बैहम,
ऑप्शन बी मार्टिन बेहम। अगला प्रश्न देखिए, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? जय तीर्थ राव। ऑप्शन बी जय तीर्थ राव। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम? ऑप्शन सी घास। घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ से मैथ हो गया, इसका आंसर मिलान कीजिए। 96 का सी, 97 का डी, 98 ए, 99 बी, 100 बी।